इन 3 फेज वाइंडिंग्स को फैक्ट्रियों में फैब्रिकेट होते देखना कितना मजेदार है। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो एक फुली ऑटोमेटिक वाइंडिंग प्रोसेस है। ये वाइंडिंग्स इलेक्ट्रिक करंट लेती है और उससे एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। यही आरएमएफ हमारी मोटर को रोटेट कराता है। आप सोच रहे होंगे कि वाइंडिंग्स के स्टेशनरी होने के बावजूद ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कैसे होती है। चलिए इस वर्किंग को समझते हैं। इन विजुअल से ये क्लियर है कि ये वाइंडिंग डिजाइन इतनी स्पष्ट नहीं है। कई सालों तक डिजाइन इटरेशंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एनालिसिस और फंडामेंटल्स को समझने के बाद इंजीनियर्स इस वाइंडिंग डिजाइन को बना पाए थे। तो चलिए फंडामेंटल्स से शुरू करते हैं और इस वीडियो के खत्म होते होते हम डिजाइन के बारे में भी बात करेंगे। वाइंडिंग डिजाइन शुरू करने से पहले हमें एक अच्छे आरएमएफ की क्वालिटीज को समझना पड़ेगा। जैसा कि दिखाया गया है, एक आरएमएफ का शेप स्मूथ होना चाहिए, रोटेशन के टाइम ये डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए और सेंट्रल फ्लक्स लाइंस परफेक्टली रेडियल होनी चाहिए। चलिए एक सिंपल कॉइल को यूज करके इस परफेक्ट आरएमएफ डिजाइन जर्नी को शुरू करते हैं। जब कॉइल से ऑल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लक्चुएट होगा, जैसा कि दिखाया गया है। अब चलिए ऐसी 2 और कॉइल्स ऐड करते हैं जिनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो। यहां पर हर कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और इनका नेचर फ्लक्चुएटिंग होता है। जब हम इन मैग्नेटिक फील्ड्स को ऐड करते हैं तो हमें कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जैसे कि दिखाया गया है। ये डिजाइन एक फेलियर है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं हो रही है। यहां पर आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के गॉडफादर निकोला टेस्ला। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन के डिसअपॉइंटिंग बिहेवियर को ऑब्जर्व किया। ये फील्ड फ्लक्चुएशन इसलिए होता है क्योंकि इन तीनों फील्ड्स का मैक्सिमम या मिनिमम एक ही समय पर हो जाता है। एक पार्क में टहलते हुए जब टेस्ला रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के बारे में सोच रहे थे तो उनके दिमाग में आया कि वे इन तीनों ही फील्ड्स की मैक्सिमम वैल्यूज को अलग अलग इंस्टेंट्स पर रखें तो क्या होगा। फिर ऐसा कोई भी इंस्टेंट नहीं होगा जहां पर तीनों करंट एक ही टाइम पर जीरो या मैक्सिमम हो जाएं। इसलिए रिजल्टेंट फील्ड कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर शॉर्ट में कहें, वो इस फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर को अवॉइड कर सकते हैं। निकोला टेस्ला के फेज शिफ्ट कॉन्सेप्ट को यूज करके चलिए एक ऐसी वाइंडिंग बनाते हैं जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकती है। इंस्टेंस से जीरो टाइम तक इन इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स के नतीजों को यहां पर दिखाया गया है। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस पोजीशन को सेव कर लेते हैं। एसी करंट्स में वेरिएशन के साथ इन मैग्नेटिक फील्ड्स का ओरिएंटेशन बदल जाता है। अगर आप इन तीनों इंस्टेंसेस को कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ की मैग्नेटिक फील्ड की तरह रोटेट हो रही है। ये वाइंडिंग अरेंजमेंट 16 स्लॉट डिजाइन है और ये 2 पोल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यहां पर हमने स्टेशनरी कॉइल्स को यूज करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना ली है। यहां पर हमने वाइंडिंग के लिए एक सिंगल टर्न यूज किया था, लेकिन इंडस्ट्रीज में कई सौ पतले पतले केबल टर्न्स यूज किए जाते हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। लिक्विड वार्निश लैमिनेशन की मदद से इन टर्न्स को एक दूसरे से इंसुलेट किया जाता है। वाइंडिंग डिजाइन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इन वाइंडिंग्स को एक आयरन स्ट्रक्चर के अंदर सपोर्ट किया जाता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को भी कैरी करता है। आरएमएफ की क्वालिटी चेक करने के लिए हमें सॉलिड वर्क्स के ईएम वर्क्स 2D सॉफ्टवेयर के एफईए रिजल्ट्स देखने होंगे। आप देख सकते हैं कि इस आरएमएफ के 2 पोल्स हैं, लेकिन सेंट्रल फ्लक्स लाइंस रोटर से रेडियल नहीं है। आप ये भी देख सकते हैं कि आरएमएफ के रोटेशन के दौरान शेप कंसिस्टेंट नहीं आ रहा है। ये नॉन यूनिफॉर्मिटी इसलिए आती है क्योंकि एडजेसेंट कंडक्टर्स के बीच एक बड़ा गैप है। तो रोटेशन के दौरान एक ज्यादा यूनिफॉर्म शेप को अचीव करने के लिए हमें एडजेसेंट कंडक्टर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चलिए इसे 12 कर देते हैं। हर फेज कॉइल के साथ सीरीज में एक और कॉइल को कनेक्ट करके इस 12 स्लॉट डिजाइन की वाइंडिंग बनाई जाती है। यहां पर करंट की डायरेक्शन ऑब्जर्व करिए। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कनेक्शन एक 2 पोल मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। अब चलिए इन कॉइल्स के पेयर को ओवरलैप करते हैं। परफेक्ट।
चलिए बाकी दोनों फेजेस के लिए भी यही करते हैं। अगर आप इन तीनों कॉइल्स को एक सर्कल में कंबाइन करेंगे तो ऊपर वाली कॉइल एक डायरेक्शन में करंट कैरी करती है और नीचे वाली कॉइल दूसरे डायरेक्शन में करंट कैरी करती है। इसकी रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है जैसी दिखाई जा रही है। ये खूबसूरत वाइंडिंग बेहतर शेप और यूनिफॉर्मिटी के साथ टू पोल आरएमएफ प्रोड्यूस करती है। इस एफईए रिजल्ट से ये क्लियर है, ये वाइंडिंग रोटेशन के दौरान एक यूनिफॉर्म शेप बनाए रख सकती है। ये मजेदार है कि इस वाइंडिंग में थोड़े और मॉडिफिकेशंस करके हमें एक 4 पोल आरएमएफ भी मिल सकता है। अगर आप उस ओवरलैप को हटा दें जो हमने पहले कॉइल्स में किए थे, तो आपको बहुत आसानी से 4 पोल आरएमएफ मिल जाएगा। यहां पर आर फेज का हर कंडक्टर इंडिविजुअल पोल क्रिएट करता है, इसलिए सभी 3 फेजेस कंबाइन होकर एक 4 पोल रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। चलिए इस डिजाइन को भी एक सर्कुलर कोर में अरेंज करते हैं। नंबर ऑफ पोल्स के अलावा क्या आप इन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई और फर्क बता सकते हैं? दोनों आरएमएफ की रोटेटिंग स्पीड अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 पोल आरएमएफ का नॉर्थ पोल साइनोसाइडल करंट वेव की हाफ साइकिल के बाद 180 डिग्रीज पहुंचता है, लेकिन 4 पोल वाइंडिंग में नॉर्थ पोल केवल 90 डिग्रीज ही पहुंचता है। इसलिए 2 पोल आरएमएफ की स्पीड 4 पोल आरएमएफ की दुगनी होती है। आखिरकार 2 पोल वाइंडिंग की स्पीड ज्यादा और टॉर्क कम होती है, जबकि 4 पोल वाइंडिंग आरएमएफ का केस इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। पोल्स बढ़ाने पर भी स्पीड और टॉर्क का रिलेशन सेम ही रहता है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बेहतर और स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए 24 स्लॉट वाइंडिंग प्रेफर की जाती है। ये स्लॉट्स पास पास होते हैं और स्टेटर पेरीफेरी पर एक समान प्लेस किए गए होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक समान रोटेट होती है और पूरे रोटेशन में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी सेम होती है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा यूनिफॉर्म हो जाती है और उसकी स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट हो जाती है। ये वाइंडिंग्स की खूबसूरती है। यहां पर आप स्टेटर पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग्स देख सकते हैं। ये वाइंडिंग टाइप उन एप्लीकेशंस के हिसाब से सेलेक्ट की जाती हैं जिनमें आप मोटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। फैक्ट्रियों में इन कॉइल्स को एक फॉर्मर पर घुमाया जाता है। एक बार में हर साइड पर 2 से 3 सेट्स घुमाए जाते हैं। कॉइल ग्रुप से लोडेड इस फॉर्मर को हाइड्रोलिक प्रेशर से स्टेटर कोर में इंसर्ट कर दिया जाता है। फिर आता है इन कॉइल्स के कनेक्शन को प्रिसाइज बनाने वाला ह्यूमन इंटरवेंशन। इन वाइंडिंग्स को टेस्ट करके आपके मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन या एयर कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता है। हमें उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।